साथियों, आज ये जो प्रगुण वाला कुछ जो इंटीग्रेशन का समाकलन का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें प्रगुण जो जितने भी प्रगुण है इसके इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो निश्चित समाकलन के अंतर्गत प्रगुण आते हैं, तो आज हम प्रगुण के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस समाकलन के जो सारे फॉर्मूले हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो प्रगुण हमारे समाकलन में टोटल 6 प्रगुण है। कितने? 6। लेकिन किसी किसी बुक में देखोगे तो 7 में मिलेंगे, 7 लिखा होगा। ठीक है, तो मेनली जो है वो 6 है, मेन प्रमुख 6 समाकलन के प्रगुण है। और जो बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो 8 नंबर क्वेश्चन आता है इस समय, वो प्रगुण से ही आता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तीनों, उनमें जरूर एक सेट में रखा होता है। हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलो देखते हैं प्रगुण होता क्या। ठीक है, तो पहला प्रगुण देखते हैं। पहला प्रगुण कहता है, और ये सब निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? निश्चित समाकलन। तो अगर पहला प्रगुण कहता है, अगर लिमिट ए से बी, मतलब लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डीएक्स अगर फलन दिया जाए, एफ एक्स डीएक्स फलन दिया जाए, तो हम ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब ये कि अगर फलन x में है और उस फलन x को हम t में चेंज कर दें, तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात फलन की लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। अब ये प्रगुण यूज कहाँ होगा? तो ये प्रगुण यूज होगा, कुछ सवाल हैं जिसे log sin x का जो हमने कल बताया था, उसमें प्रगुण ये लास्ट में यूज हुआ है, जो कल 0 से पाई बाय 2 log sin x का dx जो बताया था। ठीक, दूसरा प्रगुण है a से b एफ एक्स dx लिखा हो। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर लिमिट को चेंज कर दें, मतलब b टू a लिमिट कर दें, तो फलन के मान में परिवर्तन नहीं होता, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरा प्रगुण क्या कहता है? तीसरा प्रगुण कहता है कि a से b एफ एक्स डीएक्स लिखा हो, a से b एफ एक्स डीएक्स लिखा हो, तो हम इसकी लिमिट को तोड़ सकते हैं। अब लिमिट को तोड़ने का मतलब क्या है कि लिमिट को हम a और b के बीच में कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे लिमिट को हम तोड़ सकते हैं। जैसे a से c एफ एक्स डीएक्स प्लस c से b एफ एक्स डीएक्स, जहां c क्या है? c बिलोंग्स टू करेगा a और b के बीच में बिलोंग करेगा। c होगा a और b के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी यूज का होनी है, जितने भी हमारे महत्तम पूर्णांक फलन होंगे, जितने भी हमारे महत्तम पूर्णांक फलन है ना, मैक्सिमम फंक्शन होंगे जितने भी है ना, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, उसमें सब में ये प्रगुण लगेगा। जितने भी मॉड वाले सवाल होंगे, मॉडुलस मापांक वाले, मॉड जिसमें लगा होगा, उसमें ये प्रगुण लगेगा। ठीक, तो ये प्रगुण मॉड वाले सवाल जो हमारे यहाँ है उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे लिखा हुआ एक सवाल 3 to 5 x माइनस 2 मॉड dx, मान लो ये हमारा सवाल लिखा है। तो सबसे पहले हम, अब ये मॉड वाला सवाल है, और हमें पता चला गया कि मॉड वाला सवाल तीसरी प्रॉपर्टी से लगेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इस लिमिट a और b, जो 3 और 5 है, इसके बीच में कोई लिमिट लेनी है और उसको हमें तोड़ देना है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी लिखा हो उसको किसके बराबर करो? 0 के बराबर करो। तो x इक्वल टू कितना आया? 2 आया। और जब x इक्वल टू 2 आया तो 2, अब देखो 2 आएगा 3 और 5 के बीच में, जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा 2 और 5 के 3 और 5 के बीच में आएगी। तो इसको सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो ये तो मान लो, चलो यहाँ 4 हम लिख देते हैं, क्योंकि 3 और 5 के बीच में 4 आता है, तो चलो हम 4 लिख देते हैं। तो ये लिखोगे 3 to 4 x माइनस 4 मॉड में dx प्लस 4 से 5 x माइनस 4 dx, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो
3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो तो हमेशा ये वैल्यू माइनस की आएगी, और 4 और 5 के बीच में कोई वैल्यू रखो हमेशा प्लस की आएगी। 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा माइनस की आएगी। देखो जैसे 3 और 4 के बीच में मान लो हम लिखते 3.5 लिख दे रहे हैं, तभी देखो वैल्यू माइनस की आएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं 3c4 माइनस का चिन्ह लगाकर ये हम मॉड हटा देते हैं dx, और प्लस 4 से 5, और ये देखो 4 और 5 की कोई वैल्यू हमेशा प्लस की आएगी, इस वजह से मॉड का चिन्ह हटा के प्लस लगा देते हैं dx। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कैसे? वही x की पावर n वाला की x की पावर n का होता है x की पावर n+1 n+1/n+1, उससे हम कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी, जितने भी मॉडुलस वाले सवाल होंगे, मापांक वाले सवाल होंगे, उन सब में ये हमें तीसरी नंबर प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, और एक महत्तम पूर्णांक फलन मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन उसमें यूज। अब चौथा प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो जिससे देखो सबका प्रारूप देख लेना, सवाल सेम ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन लिखा हो अगर 0 से a, ये वाली प्रॉपर्टी 0 से a f(x) dx, तो आप इसको लिखते हो 0 से a f a माइनस x dx, ये इसका प्रारूप है। ठीक है, ये इसका प्रारूप है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अथवा आप दूसरे तरीके से भी लिख दो, a से b f x dx, इसको लिख दो a से b f a प्लस b माइनस x dx। इसका मतलब ये है कि आप लिमिट को जोड़ दो, तो 0 और a को जोड़ोगे तो a ही आएगा, तो a में x लगा दो, या फिर a से b लिखा है उसमें x लगा दो। अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कहां? तो ये प्रॉपर्टी लगेगी जैसे हमने मतलब कोई सा सवाल आया। अब ये ज्यादा सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ज्यादातर आता है, जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो उनमें ज्यादातर यूज होता है, लेकिन कुछ हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन में भी आता है, बहुपद में बहुत सारे सवाल हैं जो हम प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि जैसे मान लो सवाल लिखा 0 से π/2 और साइन स्क्वायर x dx ये लिखा जैसा हमने बताया, तो 0 से π/2 है, तो π/2 अगर यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस x, और साइन π/2 माइनस x क्या हो जाता है? cos x हो जाता है। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर x फलन क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब cos स्क्वायर x में बदल जाएगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन में चेंजमेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर चेंजमेंट फंक्शन में चेंजमेंट हो गया तो 4 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी, फिर वहां से सवाल सरल हो जाएंगे, जैसा कि हमने सवाल आपको बता दिया, या आगे वाले वीडियो में आप आपको सवाल कुछ इससे करवाएंगे। ठीक, चलो, तो ये 4 नंबर प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रारूप देखना, क्योंकि अभी इसका प्रारूप ध्यान रखोगे तो हम जो 6वीं प्रॉपर्टी बताएंगे वो बिल्कुल इसके सेम रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा जो आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि 6 नंबर और 4 नंबर प्रॉपर्टी में बस यही अंतर है कि अगर फलन का मान चेंज हो जाए या फलन बदल जाए तो 4 नंबर लगाएंगे, और फलन नहीं बदले तो 6 नंबर लगाएंगे। चलो देखते हैं पीछे, इसके पहले 5वीं देखते हैं, पीछे बताते हैं। देखो 5वीं, तो 5वीं तो आप तुरंत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि वो देखने बन जाएगा माइनस a से a f(x) dx, माइनस a से a लिखा हो, तो ये तो पता है कि माइनस से प्लस a लिमिट है और इसमें कोई है नहीं, तो 5वें नंबर लगेगी। अब ये फंक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि 0 से a f(x) dx, फलन का मान दोगुना, तो ये यदि फलन f(x) सम है। अब अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि सम और विषम फलन क्या होता है। तो सम और विषम फलन को सबसे पहले आप देखो चेक करो। अब वो वाला सम विषम ना देखना जो संख्याएं होती हैं कि जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से ना कटे विषम संख्या, वो नहीं। यहाँ पर सम और विषम फलन को ऐसे चेक करना। देखो माना कि f(x) एक फलन है x, मान लो f(x) एक x फलन। अब आप x की जगह माइनस x रखो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। अगर फलन सम होगा, यदि फलन सम होगा तो f(x) बराबर f ऑफ माइनस x होगा। यदि फलन विषम होगा, यदि फलन विषम होगा तो
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। तो यहाँ पर देखो ये जो एफ एक्स हमने एक्स से लेट किया था और एफ एक्स क्या आया है माइनस का एक्स। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। एफ एक्स या इसे लिख दो कि एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। और अगर प्लस के बराबर होगा तो सम फलन होगा और माइनस के बराबर होगा तो विषम फलन होगा। अब जैसे यहाँ पर एक दूसरा फलन लेते हैं, देखो अगर यहाँ पर मान लो दूसरा फलन लेते हैं, हमने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर एक समफलन है। तो माइनस लगाने से अगर f माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल है तो समफलन है, और अगर इक्वल नहीं है माइनस लगा के माइनस लग जाता है तो विषम फलन। तो सम और विषम फलन यहाँ चेक करना है। तो अगर फलन सम है, मान लो ये जो f(x) है ये सम फलन है, तब हम क्या करेंगे माइनस वाले को हटा के केवल यहाँ की जगह 0 कर देंगे और फलन का मान दोगुना कर देंगे। और यदि फलन विषम है, यदि फलन विषम है, अब ये चेक करना है कि सम है कि विषम है। अगर फलन हमारा विषम है तो विषम होगा तो डायरेक्ट उसका मान क्या होगा 0। उसका डायरेक्ट मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये पांचवा प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज और बताओ, उस सवाल ये जो समाकलन के जो सवाल हैं इंटीग्रेशन के जो सम्स हैं, कुछ पूरी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कोई निश्चित समाकलन कुछ अनिश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन में समय प्रगुण लगाया जाना है, ठीक है। तो जो अनिश्चित समाकलन में हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जो हमने फॉर्मूले लगाए, जो हमने जो प्रोसेस किया, उनको जो पूर्ण वर्ग बनाए, जो भी प्रोसेस किया वही प्रोसेस अगर सेम यहाँ पर करते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रगुण उन सवालों को और थोड़ा सिंपल कर देता है, इस वजह से हम प्रगुण कहते हैं। चलो अगला प्रगुण देखते हैं। अगला प्रगुण कह रहा है 6वां नंबर। चलो इसको इरेज कर देना, जिसको आपको देखना है तो आप वीडियो बैठ करके देख सकते हैं, ठीक। देखिए 6वां प्रगुण क्या कहता है। 6वां प्रगुण कह रहा है कि फलन अगर लिखा हो 0 से a। अब देखो किसी किसी बुक में या ज्यादातर बुकों में 0 से 2a लिखा है, लेकिन हम आपको 0 से a लिख के बता दे रहे हैं। अब 0 से a लिख के क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तब आप अगर 0 से a लिखोगे तब आप चौथे और छठवें में अंतर कर पाओगे। नहीं तो सीधे तुम कहोगे यहाँ पे 0 है, ये 0 से यहाँ से 0 से 2 है तो तुरंत पहचान लोगे कि इसमें छठवीं लगेगी। लेकिन छठवीं और चौथी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है कि फलन बदल जाता है तो चौथी लगती है और फलन नहीं बदलता तो छठवीं लगती है। तो छठवीं देखो क्या कहता है, छठवीं कहता है कि अगर 0 से a f(x) dx लिखा हो तो इसमें भी सम का केस है कि फलन का मान को दोगुना कर दो और ऊपर वाली लिमिट को, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, दोनों लिमिट को आधी कर दो। फलन के मान को दोगुना कर दो, लिमिट को आधा कर दो और f(x) dx कर दो। और यदि फलन सम होगा, यदि फलन सम होगा, यदि फलन सम होगा, ठीक। और 0 यदि फलन विषम हो, तो इसमें भी सम और विषम का केस है छठवें वाले में, कि छठवें वाले में भी सम और विषम का केस है कि अगर फलन सम है और चौथी प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है तो इसका मतलब है कि छठवीं लगेगी। क्यों? क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर लिमिट का प्रयोग करें और फलन का मान बदल जाए तो चौथी लगेगी, नहीं बदले तो छठवीं लगेगी। और छठवीं से फिर हम चौथी बनाते हैं। देखो यहाँ से लिमिट का आधा किया, फिर यहाँ से चौथी फिर से बनेगी, यहाँ से पक्का चेंजमेंट हो जाएगा। तो यदि फलन सम है तो फलन के मान को दोगुना कर दो, लिमिट को आधा कर दो। और ये सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है 0 से π/2 log sin x dx, जो हमने वीडियो में बनाए अभी, जो इसके प्रगुण के सारे वीडियो हैं उसमें हम अपलोड, जो जितने भी सवाल हैं प्रगुणों के संबंधित हमने सारे वीडियो में अपलोड करेंगे आपको। तो बिल्कुल ये पहला प्रगुण पढ़िए, फिर इसके बाद वो सारे सवाल देखिएगा तो ये सवाल मिल जाएंगे। तो इससे संबंधित आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रगुण कितने इंपॉर्टेंट है समाकलन के लिए। तो प्रगुण आपके समाकलन के सवालों को बहुत सरल कर देता है और बोर्ड एग्जाम, जो यूपी बोर्ड एग्जाम है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये देख सकते हैं, ठीक। तो ये यदि फलन सम है तो फलन का मान ये रखेंगे, यदि फलन विषम है तो उसका मान डायरेक्टली 0 रख देंगे। तो ये जो 6 प्रगुण हैं,
ये आपके लिए बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो भी अब इस दोबारा फिर से बता दे रहा है कि जो इसमें सम और विषम का केस है, तो सम और विषम ध्यान रखना, चेक करना। fx f माइनस एक्स fx के अगर इक्वल है तो फलन सम है, और यदि f माइनस एक्स माइनस fx के बराबर है तो फलन विषम है। तो x की जगह आप माइनस एक्स रख दो, अगर फलन के मान में परिवर्तन हो जाए तो फलन विषम है, और फलन के मान में परिवर्तन ना हो तो फलन सम है। इस तरीके से ये प्रगुण आप देखिए और पढ़िए।